हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व कर लिया था। ऑल्सो जो क्वेश्चन में हमने क्या करना था सब कुछ समझ लिया था, क्योंकि जो लोग बच्चे 9th से 10th में आए हैं उनके लिए ये बहुत डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। सो 9th वाला ही मैंने आपको समझाया था कि 9th में जैसे हमें क्वेश्चन आते थे कैसे कि x+1 को क्या करो, जीरोस फाइंड करो इसके। तो हम क्या करते थे, इसको जीरो के इक्वल करते थे तो साइन चेंज होता था बस। x इज इक्वल टू 0 - 1, सो x की वैल्यू हो जाती थी -1। सो बेसिकली ऐसे ही हमने करना है, बट हम इन जो क्वेश्चंस को है इनको पहले ना हम कोई आइडेंटिटी वगैरह तो नहीं, चलो कोई हमारा पहला पार्ट तो हमने कर लिया था। दूसरा देखो, एक सेकेंड, ये है हमारा दूसरा पार्ट। सो देखो इसके अंदर हमें देखने से ही पता लग रहा है कि जैसे हमें किसी में भी 3 टर्म होती है ना तो मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। आपको यही अब मेथड याद रखना है कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप है हमने क्या करना है, मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा काम है उसको क्या करना है, जो मिडल टर्म में हमारा आंसर आएगा वो ना 2 आते हैं। जैसे देखो मिडल टर्म को हम स्प्लिट करते थे, ऐसा कुछ होता था ना x+1, एग्जाम्पल के तौर पे x+2, ऐसे आंसर आते थे। तो अगर हम x+1 की वैल्यू फाइंड करें और x+1 के जीरोस फाइंड करें और x+2 के, सो इसका बस साइन चेंज होता है, ये हमारे को पता है। अगला काम क्या करना है, हमने जीरोस जो है वो हमें मिल जाएंगी। जैसे जीरोस क्या मिलेगी हमको, इसकी मिलेगी हमें x-1, दूसरे की x-2। सो क्या करना है हमने, इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा, पहले को यानी कि अल्फ़ा यानी कि a, इसको हम बोलते हैं बीटा। इसको ना b मत लिखा करो, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा। और फिर हमने करनी है इसकी वेरिफिकेशन, जो कि मैं क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में वेरिफिकेशन करो। तो हमें जीरोस तो पता लग गया, मिडल टर्म में जो आंसर आएगा उसकी जीरो हमने कैसे फाइंड करनी है। और पहली को नाम है हमारा अल्फ़ा, दूसरी का नाम है हमारा बीटा, ठीक है। और वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वेरिफिकेशन हम करते हैं देखो ऐसे, जैसे हमने वेरीफाई करना होता है ना, हमारी एक वो समझ लो सम ऑफ जीरोस तो आपको आई होप पता लग ही गया होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नेम से ही पता लग रहा होगा। सम यानी कि प्लस, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। सम ऑफ जीरोस, पहले हमारी जीरोस है कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसकी भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर अल्फ़ा और बीटा जो आपने निकाला है, जैसे मैंने पहले का क्या निकाला था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे x+1 का x-1 है 0, इसकी है x इज इक्वल टू सॉरी, और इसकी है -2, ठीक है। सो हमारा आ गया अल्फ़ा, ये हो गया मेरा बीटा। सो जब मैं इसको प्लस करूँगी यानी कि -1 प्लस -2 प्लस माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस और बीच में प्लस यानी कि प्लस का 1 + 2 3, ये हमारा आ गया आंसर। और अगर ऐसा है तो इसको हम 1 लिख देंगे, इसके ऐसे, इसको हमेशा हमें राशनल फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जो सम ऑफ जीरोज होती है वो होती है हमारी -b/a, और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a। याद रखना आपको, ये माइनस नहीं होता, ये होता है सिर्फ हमारा माइनस। आई होप आपको समझ आएगा। और आप सोचोगे कि ये अल्फ़ा बीटा हमने ये तो चलो निकाली, ये जीरोस नहीं होती, ये क्या होती है, अल्फ़ा बीटा होती है हमारी जीरोस। ये ए बी क्या होता है, ए बी होती है हमारा जो क्वेश्चन का रोल क्या है। फिर अगर क्वेश्चन का रोल ही नहीं होगा तो क्वेश्चन ही क्यों दे रखा, तो क्वेश्चन का हमारा रोल यहाँ पे ये है हमारे ABC, ठीक है। ये है हमारा A, ये है B, ये है C, 4 इज़ A, 4 इज़ B, 1 इज़ C, ऐसे, ठीक है। ये हमारे ABC, जीरोस है हमारे अल्फ़ा बीटा, और ये मैंने फिर भी गामा, हम वाई को बोलते हैं गामा, ठीक है। और फिर भी मैंने आपको एज स्टार्ट करते हैं हमारा, एक सेकेंड, 4 इज +1, ये था हमारा क्वेश्चन। पहला पार्ट क्या था बच्चों, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके कोई ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसको प्लस माइनस करके 4 आ जाए। 4 के देखो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 + 2 क्या होता है 4, तो पहला ही हमारे को मिल गया, पहला ही हमने तुक्का मारा और यही मिल गया। तो 2 + 2 और है क्या, ये -4 है ना, 4 नहीं है -4 है। सो कुछ ऐसा करेंगे जिसको प्लस माइनस करके माइनस भी आए, प्लस माइनस करके 4 भी आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 4s क्या, इनको तो हमने एज इट इज लिखना, ठीक है। बीच में 4s को हमने स्प्लिट कर दिया 2 और 2 में, प्लस माइनस होता है ना माइनस, इसी में लिखूँ 4 + 4 है सॉरी 2
और -2s, ठीक है। तो देखो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 गए तो क्या बचा 0, 0s। तो हमने प्लस माइनस करके तो 4 बनाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे अब देखो दोबारा करके देखते हैं 4s स्क्वायर, तो हम प्लस माइनस तो लेंगे ही नहीं, अब क्या लेंगे हम प्लस प्लस लेके लिखते हैं 2s, हाँ ये हमने यहाँ पे लिख लिया प्लस 2s प्लस 1, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 4 + 2 + 2 4, और ये इसलिए हमने लिखा इसको प्लस। ये मैंने आपको ये वाली जो चीज़ है इसलिए करके लिखा है। कोई आप सोचोगे कि माइनस का साइन है तो आपने प्लस क्यों करना है इसको, ठीक है। माइनस प्लस इधर पे ध्यान दो, ये करो कि बस आपको प्लस माइनस करके भी कुछ 4 ही आए और प्लस माइनस का साइन लेके भी 4 ही आए, ठीक है। अब हमने क्या लेना है इसके अंदर से, कॉमन लेनी है। 2 टर्म्स बनेंगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी। जो 9th में पढ़ के उनको तो यही पता है कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसमें कॉमन ये 2 के टेबल में आते हैं। सबसे पहली बात 2 के टेबल में कितने पता है, 4 2 पे एस ले लेते हैं हमने, एस भी यहाँ पे कॉमन है दोनों जगह, है ना। तो एस यहाँ पे एक तो निकल गया, एक इसके पास फिर भी बचा, यहाँ से निकल गया बस, ठीक है। प्लस 2 के टेबल में 2 कितने पता है 1 पे, सो सिंगल एस लिख देते हैं, ठीक है। 1 यानी कि एस, एक्स की वैल्यू 1 ही होती है वैसे, एक्स की वैल्यू की जगह हमने एस लिख रखा बस, प्लस का प्लस। फिर यहाँ पे क्या कॉमन है, ये कुछ भी कॉमन नहीं है, ना एस से कॉमन ना ही हमारा ये 1 के टेबल में आता बस, पर यहाँ पे 1 भी नहीं है। बट अगर हम हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम 1 ऐसे ही लिख लेते हैं। 1 के टेबल में 1 कितने बनता है, सॉरी 1 के टेबल में 2 कितने बनता है, 1 पे 2 पे ही आता है। 2s प्लस 1 की जगह हम s लिख लेते हैं, s लिख लो चाहे 1 लिख लो, सेम ही बात है, क्योंकि ये x की वैल्यूज़ अगर कुछ नहीं होती तो 1 ही होती है मिडल टर्म स्प्लिट के अंदर। अब हमारी एक टर्म होगी ये, दूसरी टर्म होगी ये, जैसे 2x + 1 और 2s + s। तो इसकी जगह अगर हमने इसको सेम करना है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2s + 1 या फिर 2s + 1, चाहे 1 लिख लो चाहे s लिख लो, कोई चक्कर नहीं, चाहे ऐसे ही छोड़ दो, मैं आपको वैसे थोड़ा वैसे बता दूँ, ठीक है। पहला काम हो गया जी। दूसरा क्या था, ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे हम, इन दोनों की सेम ही डिजिट्स हैं तो जो भी निकाल लें हम आ जाएगा हमारा। जैसे 2s + 1 = 0, फिर 2s की वैल्यू आ जाएगी 0 और साइन जो चेंज हो जाएगा 1 का, तो फिर s आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 - 1 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 2। ये स्टेप जो है आपको 9th 8th पहले ही बताए गए हैं कि जो चीज़ माइनस में होती है वो प्लस में आ जाती है, जो चीज़ प्लस में होती है वो माइनस में आ जाती है, जो चीज़ डिवाइड में होती है वो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। इसकी भी होगी हमारी, पहले अल्फ़ा की हमने ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, अब हमने निकालनी है बीटा की भी सेम ही होगी, नंबर जी हमारे सेम है, सो बेसिकली ऐसे ही लिख दो, s = -1/2, ठीक है। दूसरा काम भी हो गया मैम। तीसरा काम क्या था, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन जैसे देखो सम ऑफ ज़ीरोस पहले करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस, सम करना हमने ज़ीरोस का। ज़ीरोस है कौन कौन सी हमारी, ये दो। जैसे सम ऑफ ज़ीरोस है हमारी +1/2 + -1/2, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, हवा में नहीं छोड़ देंगे प्लस माइनस, ठीक है। तो देखो प्लस का साइन बीच में है, प्लस 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 ही होता है वैसे तो ये कट हो जाएगा हमारा प्लस का साइन, ठीक है, तो प्लस ही आएगा, ठीक है, प्लस। अब क्या करना है हमने, अब यहाँ पे हम को इसको प्लस करना है, ठीक है। चाहे आप एलसीएम ले सकते हो बट मैं नॉर्मल करके दिखा रही हूँ। 1 + 1 1, 2 + 2 4, ठीक है। सो ये आ गई हमारी सम ऑफ ज़ीरोस। अब इसका क्या होता है, इसका एक वो होता है जो मैंने आपको बताया था -b/a। सो हमें इसको इक्वल रखना है हमारे ज़ीरोस के सम के। b है हमारा यहाँ पे हमारा b है 4 और a है 4, यानी कि दोनों की 4 4। सो आप एक चीज़ को आंसर क्या है हमारा 1/4 आंसर नहीं आया है। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि हाफ प्लस हाफ होता है 1, ठीक है। सो आपको ऐसे नहीं करना, हाफ प्लस हाफ तो क्वार्टर बन गया। इसके कॉम जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे थे, आप 10th की बेसिक मैथ देख रहे थे, है ना, नॉर्मल आप अपने रास्ते पे चल रहे थे, मैं भी, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को एक बेसिक चीज़ ही नहीं पता लगी कि हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है।
अगर हाफ ना होता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, नो इशू। आगे देखते हैं, आगे हमारा आंसर आ गया 1, तो इसको हम ले लेते हैं इसकी जगह 1। तो देखते हैं बी क्या था हमारा 4, माइनस का 4 सॉरी, और ए था हमारा अकेला 4, तो 4/4 क्या आ गया 1, ठीक है, इजी। सो 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि जीरोस वाला है जो हमारा, जीरोस को जब हमने क्या करा, जीरोस का जब हमने सम करा तब भी बनाया, इक्वल किसके आया, अल्फा और बीटा के। अल्फा और बीटा को ऐसे लिखते हैं, अल्फा और बीटा को लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो हेंस इट इज़ वेरीफाइड। सो अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट भी सेम इसी तरीके से करना आपको। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बट इससे अगला वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो हम ये कर लेते हैं, इसको भी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप ऐसे सोचोगे कि दिस इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम, किससे अच्छा मैं किसी और चैनल पे देख लेती हूँ, तो जब आप कमेंट करोगे तब उसके 10 मिनट बाद आपकी जो वीडियो है अपलोड हो जाएगी। सो अगला पार्ट देखते हैं 4u²। एक काम करते हैं, इसको भी हम कर ही लेते हैं। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी बट हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 3 - 7x। तो एक काम करते हैं, अगले पार्ट पे करेंगे हम इसका, लेक्चर नंबर 2 में हम करेंगे वाला पार्ट।